सिवा मरम न जाने कोई, रथ समेत विद्या के निशा कवन विधियोई। भगवान के जन्म को लेकर और संसार में जो जबरदस्त सुख हो रहा था वो तो हो ही रहा था। अयोध्या वालों को जो सुख हो रहा था वो एक अलग सुख था, राजा को हो रहा था वो अलग था। लेकिन भगवान राम के पूर्वज, क्योंकि ये सूर्य वंश के हैं, तो जब सूर्य भगवान ऊपर से जो है देख रहे थे कि हमारी वंशावली में भगवान प्रत्यक्ष रूप से आए, तो उन्हें भी इतनी खुशी हुई कि वो सबको देखते देखते वहीं डट गए अयोध्या में, और ये भूल गए कि संध्या को मुझे वापस अपने घर जाना है, और तमाशा देखते रहे। एक कथा में भागवतकार लोग कहते हैं कि सूर्य वंश में भगवान राम आए तो चंद्रमा महाराज ने कही कि हमारा क्या होगा, तो बोले अगले जन्म में कृष्ण चंद्र बन के आ जाएंगे। लेकिन हमारे राम जी ने तो कही कि भैया तुम दुखी मत हो, मैं अपने नाम के संग में तुम्हारा नाम लगा लूँगा, रामचंद्र। वो ये बद्रीनाथ भगवान के स्थान पे एक राजा, विशाल नाम के राजा में बद्रीनाथ महाराज की स्थापना तपस्या करी। तो भगवान ने कही कि क्या चाहिए? बोले महाराज एक ही बात चाहिए कि जब जब आपके नाम का जयकारा लगे तो उसमें मेरा नाम, तो बद्री विशाल की जय। तो बद्री के संग जो विशाल नाम कहा जाता वो बद्री विशाल की जय। मैं तो पहले ये समझता था कि विशाल माने कोई बहुत बड़ी चीज के इसलिए, लेकिन जब कथा सुनी तो पता लगा कि बद्री विशाल की जय। तो सूर्य भगवान जो है इतने खुश हुए कि वो भूल गए कि भाई मेरे बाद किसी दूसरे को भी चंद्र को तो आना है। तो भगवान ने कही कि मेरा नाम रामचंद्र हो जाएगा। और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हुई, रात्रि तो हुई नहीं और सब इतने आनंद मगन थे क्या किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और यह रहस्य काहू नहीं जहन, दिन मन चले करत गुण गाना। जिनको नौछावर मिल रही थी वो बड़े खुश हो रहे थे, और राजा दशरथ के गुणों को गाते हुए 1 महीने तक रोज नौछावरें मिल रही थी, इसका कोई अंत नहीं। देख महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अपने अपने भाग्य की जो है सराहना करते हुए देवता मनुष्य सब अपने अपने घर को चले गए। ये भगवान के जन्म की जो प्रत्यक्ष अनुभव गोस्वामी जी ने किया वो उन्होंने लिखा। महादेव जी ने अपने अनुभव को बताने के लिए क्या कहा? महादेव जी पार्वती मैया को कहने लगे कि सुनो मैया, और एक कहूँ निज चोरी, और सुन गिरिजा अति डरे मत तोरी। अब देखो पार्वती जी, मैं आपको अपनी चोरी कहूँगी। महाराज तुमने चोरी करी? बोले हाँ, क्या चोरी करी? सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। तेरी मति अब पक गई है, ये वो वाली नहीं है जो वहां थी दक्ष के घर में, वो मति नहीं है। मैं इसलिए तुमसे ये चोरी की बात कह रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें सावधान नहीं करूं तो फिर तुम कोई फिर दुर्घटना करा दो कोई। तो क्या हुआ कि परमानंदा प्रेमा सुख भूले, और बीथिन फिर मगन मन भूले। ऐसा वहां देख के सुख हो रहा था, बाबा जी बने हुए, और हम जो है अयोध्या में खुशी खुशी डोल रहे थे। और यह शुभ चरित जान पे सोई, और कपाल राम के जा पर होई।
भगवान की कृपा जिस पे हो वो भगवान के चित्र का गुणगान सुन सकता है। अब जब दोनों माँ अपनी चोरी से जो है वहाँ घूम रहे थे, गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा है, लेकिन अन्य अन्य कथाओं से मिलता है कि काकभूषण भगवान शंकर जो है राम जी के दर्शन करने को गए, और दर्शन करने को जाके उनके सांपों को देख के, क्योंकि राम जी तो भगवान के शंकर भगवान के अधिष्ठान देवता, क्या बोलेंगे, भगवान के इष्ट देवता हैं, भगवान के शंकर भगवान के इष्ट देवता हैं। जब हमारे घर का कोई वीआईपी आदमी हो और कोई वीआईपी काम करे तो हम सब देखने जाते हैं, तो शंकर बाबा बोले, अरे काकभूषुंडी महाराज, तुम्हारे भी तो इष्ट देवता इष्ट देव मम बालक रामा शोभा पपुष कोटि सतकामा। ऐसे जो है करोड़ों कामदेव की शोभा के बराबर मेरे इष्ट देव भगवान बालक राम है। तो ये जो है ऐसे करके शंकर जी महाराज ने कही, चलो अयोध्या में चलो और चल के जरा भगवान के दर्शन भी कर आए और वहाँ का अयोध्या का आनंद भी ले आए। अब दर्शन करने जब वहाँ गए तो दरवाजे पे रोक दिए गए, ये सांपन ने लेके, बाबा कहाँ जा रहे हैं। अब तो बाबा तो रुक गए और संग में चेला राम जी रुक गए। अब क्या करें, कैसे करें। तो महादेव बाबा ने एक तरफ जाके बैठ गए और जाके उन्होंने चेला राम जी से कही कि अब तुम दरवाजे पे जाओ और दरवाजे पे जाके और ये कहना कि ये जो महात्मा आए हैं ना, ये लंबी लंबी जटा वाले, ये जो है बड़े सिद्ध महात्मा हैं, और यहाँ जो है राजा दशरथ के घर में जो जन्म हुआ है बालक का, उस बालक के भाग्य को देख के बताने बड़े सिद्ध महात्मा है। अब जब ये बात द्वारपालों पे पहुंची तो मैया से कही, मैया ने कही कि अच्छा लाओ मैं देखूं, और जो आके बाबा के दर्शन करे सो उनने फट मना कर दीजिए, अरे बाबा रहने दे, बड़ा लंबा चौड़ा पद है, मुझे तो याद नहीं है, शायद मैं खोजना भी भूल गया। तो वो जो है मैया ने मना कर दी दर्शन कराने की। तो फिर भुसुंडी महाराज ने बहुत समझाया, मैया बड़े सिद्ध महात्मा है, बालक जाए देख के हंसेगो, बाबा है जे जो है ऐसा रोवेगो नहीं मानी। अब जो है बाबा जाके अलग में बैठ गो, और भगवान राम को पता लगी कि मेरे इष्ट देव शंकर भगवान आए मेरे दर्शन करने को, और मैया ने द्वारपालों ने रोक दिया है। सोई उनने धय धन धना धन धन धना धन हल्ला करना शुरू कर दिया, और किसी के तुमसे काबू नहीं आए। तब मैया ने कही कि ये जरूर वो बाबा है, बाबा ने कछु उधम करो है, जब ये बालक मेरो रो है। तो द्वारपालों से कही जल्दी से जाओ वह बाबा पकड़ के लाओ। अब जब बाबा पकड़ के ले आए और बाबा और चेला जी दोनों चले महलों में अंदर, तो मां द्वारपालों ने रोक दिया। मैया ने एक आदमी की कही है बाबा बुला के लाओ, चेला नहीं जावेगो संग में। तो उन्होंने कही देखो चेला नहीं जावेगो तो बाबा को जानो भी बेकार है। क्यों कि बाबा तो देख तो सकत ना, बता सकत, देखेगो चेला बताएगो बाबा, इसलिए दोनों को भीतर जाना है। तो दोनों भीतर चले गए, भगवान राम के दर्शन करके अत्यंत खुश हुए। राम जी जो है जो रो रहे थे तो रोते से चुप हो गए, और इस तरह का आनंद महलों में हुआ। ये शंकर भगवान की लीला जो है रामायण में तो नहीं है, लेकिन जितनी मेरे को ध्यान पड़ी वो मैंने ठाकुर जी से कही है कि महाराज अगर जरा एक पद और याद दिला देते तो बड़ा कथा में रस आ जाता। परमानंद प्रेम ये चैत्र भगवान का वही जान पाता है जिस पर भगवान की कृपा हो। और कई अवसर जो जय विधि आवा, जैसे भी कोई आया, जैसे ही आया आते ही उन्हें कही लियो दान। और दीन भूप जो जय मन भावा,
उससे पूछी महाराज तुम्हें क्या चाहिए, क्या अच्छा लगे, देखो हमारे घर में संतति हुई है। तो जो उसने मांगा सो सब दे दिया। गजरथ तुरत तुरग हेम को हीरा, हाथी दिए, रथ दिए, घोड़ा दिए और गाय दीनी और हीरा दिए। दीने नप नाना विधि चीरा, और दुनिया क्योंकि बढ़िया बढ़िया कपड़ों का दान कराए। मन संतोषे सबाही के, बहुविध देयसी, सकल तने चिरजीवो, तुलसीदास दे। अब इस तरह से भगवान के बाल्यकाल का मौका चलता गया। ठाकुर जी बड़े होते रहे और जब थोड़े बड़े हुए तो गुरु जी से कहिए कि भाई इनका चूड़ाकरण करो, इनके बाल काटो, क्योंकि माता के गर्भ से जो बाल आते हैं उनको हटाया जाता है, उतारा जाता है। तो कच्छुक दिवस बीते भांति जात न जानी, दिन राति नामकरण करब सर जानी, भूप बोल बटे जानी। चूड़ाकरण की लीला तो पहले हो गई, अब तो नामकरण का संस्कार जो है वो होना बाकी था। तो नामकरण के संस्कार के लिए करी पूजा, करी पूजा भूपति अस भाषा, और धरिय नाम जो, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। राजा ने कही कि गुरुजी महाराज आपने जो नाम समझ रखा हो वो नाम बता दो इनका, वही नाम इनका रख दिया जाएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, और स्वीकार देते लोक सुपासी। आनंद का समुद्र है, जो आनंद सिंधु और सुख के आनंद का समुद्र, सुख का आनंद स्वीकार देते लोक सुपासी, और समुद्र के जल में विश्राम करते करते सारे संसार का पालन करते हैं। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं न पकाव सुमति अनुरूपा। इनके बहुत सारे नाम हैं और मैं मेरी बुद्धि में जो आवे वो सहस्त्र नाम है भगवान के। तो जो मेरी बुद्धि में आवे मैं उन नामों को कह रहा हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर देते लोग, सो सुख धाम, ऐसे जो सीकर में समुद्र में शयन करने वाले उन वो जो भगवान है उनको आनंद के सिंधु हैं और सुख के समुद्र हैं। सो सुख धाम, वो सुख को देने वाले हैं और उनका नाम राम रखा गया। और राम के संग राम नामा अखिल लोकदायक विश्रामा, सारे संसार को विश्राम देने वाले हैं। विश्राम सबसे ज्यादा तो रात्रि के समय में होता है, तो भगवान के नाम के संग में रामचंद्र जोड़ दिया गया। और जो आपके दूसरे पुत्र हुए, विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत यश होई। इन राम जी महाराज के अंश अवतार भरत जी महाराज। भरत राम ही की अनुहारी, और सहसा लखे न सकई नर नारी। सहसा नहीं है, क्योंकि हुआ क्या कि पहले कौशल्या मैया को दिया चरु तो राम जी आए, फिर कैकेयी को दिया तो भरत जी आए, और इन दोनों से सुमित्रा को दिलवाया तो लखन लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी पीछे आए। तो इसलिए दूसरा नाम भरत जी का रखा गया कि विश्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत अस होई, और जाके सुमिरन ते निपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वो जो है जिसके सुमिरन से ही दुष्टों का नाश हो जाए, उसका नाम शत्रुघ्न रखा गया। यदि इसी क्रम का विचार करें तो इसका मतलब 3 नंबर पर शत्रुघ्न जी आए, जबकि शायद जहां तक है शास्त्रों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ऐसे ही गिनती है। 2 नंबर पर लक्ष्मण जी की गिनती है, लेकिन लक्ष्मण जी की गिनती पे तो 2 नंबर होने का कारण ये है कि लक्षण दाम राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं और लक्षणों के धाम हैं, उनके बराबर कोई गुण ही नहीं है। सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार हैं, शेषनाग के स्वरूप हैं, इसलिए पृथ्वी को अपने खोपड़ी पे धर रखा है। और गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम उदार, उन्होंने जो है बड़ी उदारता से उनका नाम लक्ष्मण रख दिया गया। अब चूंकि राम जी के प्रिय हो गए तो बात है कि मंत्री के संग में मंत्री का प्रिय, तो लक्ष्मण जी आ गए, फिर भरत जी आ गए, और फिर शत्रुघ्न इसलिए आ गए कि वो शक्ति का प्रतीक हो गए, तो इसलिए पहले शत्रुघ्न आ गए, और भरत जी सबसे पीछे रह गए। भरत जी तो हमेशा ही यही रहा उनके चरित्र और स्वभाव में कि जिसको जो कुछ हो तो सब कर लो, मैं तो जो कुछ है रहस्य है उसी में ही अपना संतोष कर लूंगा। इस तरह से भरत जी का नामकरण जो है विश्व का पोषण करने के बाद सबको जो है पोषण हो जाए, जब जो बचे तब वो मेरे लिए। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम दार सियावर रामचंद्र की